हेलो, कल मैटर पढ़े थे आप लोग क्या? मैटर, फिजिक्स की डेफिनेशन याद है? मैटर की डेफिनेशन याद है? एक बार मेरे साथ बोलो तो, व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? बोलोगे फिजिक्स इज द स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। एक चीज खत्म एक बार में। और यदि पूछें कि जरा बताओ कि मैटर क्या है, तो बोल देना वो वाला मैटर नहीं, ये वाला मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं इस बोर्ड के पास कंसेप्ट लेके कुछ खास। चल झूठ का बोर्ड मिटा दिया। तो मैटर हम लोग समझ गए थे। पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अभी बुक पे नहीं ला रहे, पहले हम लोग फिजिक्स को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज जरूरी चीजें होनी चाहिए अब वो सब सीखते जाएंगे। पहले फिजिक्स का डेफिनेशन अपने को आ गया, मैटर को भी थोड़ी सी जान रहे कि मैटर क्या क्या होता है, यानी कि तुमको पता चलोगे कि तुम भी मैटर हो और हम भी मैटर हैं। ठीक है ना? जिस कॉपी पे लिख रहे हो वो भी मैटर है। ठीक है, चलो मैटर तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते कि भाई अब हम फिजिक्स ब्रांच ले लिया, भाई साइंस की किताब में तो साइंस का हिस्सा है, फिजिक्स के बारे में देख लिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज जो हम चीज बताने वाले हैं, सबसे पहले ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, खास करके हम लोग इसी को पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, इसके लिए मैंने पहले एक साल पहले इस पे वीडियो बनाया था फिजिकल क्वांटिटी पे, लेकिन अब फिर से बना रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी समझ रहे हो ना? फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी, तो जब फिजिकल क्वांटिटी की बात आएगी, आज हम लोग को बस यही सब सीखना है, बहुत ज्यादा नहीं, उसी तरह छोटा वीडियो लेकर के आए। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या ख्याल आता है आपका? कभी इसके बारे में सुने हो? मास के बारे में? लॉकडाउन में कितने लोगों ने एक्सरसाइज करी तो उनका मास चेंज किया होगा क्या? ये सोचने वाला बात है, इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे। लेंथ, टाइम, गुस्सा, भूख, हंसना। तो देखो इतने 6 क्वांटिटी हमने लिखी है, 6 को आप मेजर कर सकते हैं। आप मास को भी मेजर कर सकते हैं, लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, गुस्सा को भी मेजर कर सकते हैं, भूख को भी, और हंसना को भी, चिल्लाना को भी। लेकिन क्या जब आप गुस्सा को मेजर करते हैं तो क्या उसके लिए कोई यूनिट लगाते हो क्या कि आज मेरे पिताजी 10 न्यूटन गुस्सा है? हाँ, ये बात है कि गुस्सा होने के बाद वो आपके ऊपर जो प्रहार किए होंगे वो 10 न्यूटन का प्रहार किए होंगे, वो मान सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन क्या ये सुने हो कि आज मेरे पिताजी हमको छड़ी से बहुत पीटे, तो उस पीटने में गुस्सा का कुछ यूनिट हो? नहीं। हाँ, छड़ी का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? और आज एक ऐसा जोक सुने जो बहुत हंसे, उसकी यूनिट है ही नहीं। मेजरेबल तो ये भी है, मेजरेबल तो ये भी है, लेकिन ये भैया फिजिकल क्वांटिटी नहीं, ये है इमोशनल क्वांटिटी। और ये कौन सी क्वांटिटी है? ये है फिजिकल क्वांटिटी। कुछ तो है खास इनके पास जो ये है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को अब ये क्यों है फिजिकल क्वांटिटी, इस पे हम लोग जानेंगे। अपना वीडियो इसी पे है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कौन कौन सी चीजें फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आती है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो मेजरेबल हो। तो मेजरेबल में बात आओगे तो क्वेश्चन उठेगा, भाई मास भी मेजरेबल और गुस्सा भी मेजरेबल, लेंथ भी मेजरेबल और भूख भी मेजरेबल, टाइम भी मेजरेबल और हंसना भी मेजरेबल। लेकिन मेजरेबल तो होना चाहिए, लेकिन उनका कुछ यूनिट भी होना चाहिए, उनका कुछ फार्मूला भी होना चाहिए। समझ रहे हो ना?
तो वो फिजिकल क्वांटिटी होगा, अदरवाइज वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकता। ठीक है, और क्या ये भी बातें अभी सीमित नहीं है, वो फिजिकल क्वांटिटी लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करे, लॉज ऑफ फिजिक्स को, समझ रहे हो ना, लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करे। यानी कि चीजें फिजिकल क्वांटिटी कब कब हो सकती है, आप लोग तेजी से एकदम कॉपी पेन लेकर के बैठो और लिखना शुरू कर दो कि फिजिकल क्वांटिटी पहले होगी कौन। अगर ये कहेगा कि हम हुए फिजिकल क्वांटिटी, तो कैसे हुए तुम फिजिकल क्वांटिटी, ये जानना बहुत जरूरी है। फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए आपको बनना पड़ेगा मेजरेबल, एलिजिबिलिटी है ये कि आपको मेजरेबल क्वांटिटी होना चाहिए। और दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि इट मस्ट फॉलो द लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स। मेजरेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो मेजरेबल होनी चाहिए और वो लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करेगा। ठीक है, अब मुद्दे की बात आते हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन समझ में आ गया, और एक पॉइंट मिल सकता है। फिजिकल क्वांटिटी इट मे बी द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन मैटर। मतलब ये वो सब भी प्रॉपर्टीज हो सकती है जो मैटर को डिफाइन करे, मैटर का इंट्रोडक्शन दे, वो सभी चीजें भी फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आ सकती हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी भी है और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी है उसका। तो देखो, हम एक क्वांटिटी लिख रहे हैं, सब कोई जान रहे हो, मास। और जब मैटर की डेफिनेशन हम दिए थे तो उसमें भी लिखा था कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, मास इज ए मेजरेबल क्वांटिटी आल्सो। तो मास तो फिजिकल है ही, लेकिन मास एक चीज क्या है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। मास क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है ना। और ये मास प्रॉपर्टी ही है जिसके कारण किसी दो बॉडी के बीच अट्रैक्शन होता है। और भी कई रीजन है अट्रैक्शन के, लेकिन ये भी एक उम्दा रीजन है कि अगर कोई बॉडी एक दूसरे बॉडी से अट्रैक्ट कर रही है तो उसके लिए उसका मास प्रॉपर्टी जिम्मेदार है। तो अगर आपको बोला जाए कि भाई फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी हो सकता है, तो उसका एक एग्जांपल आप मास दे सकते हैं। मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी, it can be measured, and also it is the fundamental property of matter because it is one of the reason for the force of attraction between two body। समझ में आ रहा है? मास के कारण सिर्फ अट्रैक्शन होता है, याद रखना, अभी से लेके अंत तक बोलेंगे। मास के कारण सिर्फ अट्रैक्शन होता है। मास की डेफिनेशन भी लिख लो थोड़ी सी। इट इज द fundamental property of matter which is responsible for the force of attraction बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है ना। तो मास से समझ में आ रहा है ना कि फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी हो सकता है। तो जितनी भी क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करे, वो फिजिकल क्वांटिटी। याद हो गया कि एनी क्वांटिटी दैट आर मेजरेबल एंड फॉलो द लॉज ऑफ फिजिक्स आर फिजिकल क्वांटिटी। ये पॉइंट क्लियर। अब फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत जो मेजरेबल था, तो हम लोग कुछ कॉमन लिखते हैं, बहुत इजी वाला। मास को लिख ही दिया है, फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जैसे मास, लेंथ, बहुत आसान आसान वाला इंट्रोड्यूस अभी करा रहे हैं। टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैटर,
इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी, और भी फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल है, ठीक है ना। बहुत सारे, कुछ इसी से मिल के बनेंगे, कुछ इसी से बनेंगे, ठीक है, कुछ इसी से बनेंगे और कुछ ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ इससे मिल के भी बन जाएंगे। तो इस तरह की चीजें हम लोग देखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन आ गया आपके पास, फिजिकल क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है। मास के तरह, मास को जाने तो पता चला कि फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी हो सकता है। क्लियर हो गया। बहुत सारी लिखा हूं, आपका होमवर्क ये रहा कि इन सब का यूनिट इकट्ठा करके मेरे को होमवर्क में कमेंट बॉक्स में लिख करके देना। आज के लिए इतना ही बस। आज हम लोग क्या पढ़े? फिजिकल क्वांटिटी पढ़े, उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी जानी और कुछ एग्जांपल्स देखे। अगले क्लास में अपना ये और एक्सप्लेनेशन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं, और कल संडे है, मिल के खेलो।